हेलो फ्रेंड्स। तो अपने पिछले वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से आप गूगल सजेशन का यूज करके अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और यूट्यूब सजेशन का यूज करके कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल्स भी देखे, जिसमें 3 कीवर्ड रिसर्च टूल्स हमने देखे। फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट कीवर्ड रिसर्च टूल्स देखे थे जो फ्री थे एकदम। उसमें आंसर द पब्लिक की था, सोवेल था और गूगल कीवर्ड प्लानर था। तो अपने इस सीरीज़ में हम देखेंगे पेड टूल्स। तो पेड कीवर्ड रिसर्च टूल्स क्या होते हैं? ऐसे कीवर्ड रिसर्च टूल्स जिनको हम कुछ रुपए पे करके उसको मंथली या ईयरली सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं कि वो पेड कीवर्ड रिसर्च टूल्स कौन कौन से हैं और हम उनसे किस तरह से कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। वैसे तो पेड कीवर्ड रिसर्च टूल्स बहुत सारे होते हैं फ्रेंड्स, पर यहाँ पर हम 3 मेजर कीवर्ड रिसर्च टूल्स के बारे में पढ़ेंगे, जिनमें से पहला है Ahref, दूसरा है मोज टूल्स और तीसरा है सैमरस टूल्स। तो इन तीनों कीवर्ड रिसर्च टूल्स की मदद से आप अपने किसी भी वेबसाइट के लिए, किसी भी बिजनेस के लिए कीवर्ड रिसर्च काफ़ी आसानी से कर पाएंगे। और ये तीनों टूल्स बेस्ट टूल होते हैं कोई भी कीवर्ड रिसर्च करने के लिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे Ahref। Ahref एक कीवर्ड रिसर्च टूल्स के साथ साथ ये एक सॉफ्टवेयर स्यूट है, जिससे कि आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। एसईओ में जितने भी चीज़ें होती हैं, चाहे वो कीवर्ड रिसर्च हो, चाहे वो कंपटीटर एनालिसिस हो, चाहे कीवर्ड ट्रैकिंग हो, आप बहुत सारे तरीके के काम कर सकते हैं। लेकिन हमारा ये जो कोर्स है वो कीवर्ड रिसर्च का कोर्स है, इसलिए हम इसमें कीवर्ड रिसर्च जानेंगे। बाकी का जो भी काम होता है Ahref टूल की मदद से, वो हम अपने आगे के वीडियो में देखेंगे। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ Ahref वेबसाइट पे। तो ये Ahref की वेबसाइट है, जहाँ से आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं, किसी भी साइट को एक्सप्लोर कर सकते हैं और भी बहुत सारे तरीके के काम कर सकते हैं। तो जब आप Ahref बेसिकली पेड है, अगर आप इसको यूज करना चाहेंगे तो आपको Ahref की वेबसाइट से इसे परचेज करना पड़ेगा। तो वहाँ से काफ़ी कॉस्टली पड़ता है, $99 पर मंथ सिंगल यूज़ के लिए है। तो अगर आप इसे यूज करना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको काफ़ी रिजनेबल प्राइस में ये सारे टूल्स प्रोवाइड करा सकते हैं, या कि आप कहीं से बाहर से भी ग्रुप बाय टूल्स परचेस कर सकते हैं। ये हमारा, जब आप यहाँ पर जाएंगे और ये कीवर्ड एक्सप्लोरर पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से डैशबोर्ड ओपन होगा। यहाँ पर आपको अपना कीवर्ड टाइप करना है, जो भी आपका कीवर्ड है। मान लीजिए मैं यहाँ पर कीवर्ड टाइप करता हूँ, मुझे सेफ्टी ग्लव्स चाहिए। सेफ्टी ग्लव्स बेसिकली इंडस्ट्री में यूज होते हैं, या कि किचन वगैरह में यूज होते हैं, या कि बिल्डिंग वगैरह में यूज होते हैं। तो मुझे सेफ्टी ग्लव्स मेरा कीवर्ड है, कोई प्रोडक्ट है मेरा ग्लव्स जिसमें मुझे सेफ्टी ग्लव, तो मैं कीवर्ड रिसर्च करना चाहता हूँ। तो जैसे मैं वहाँ पर सर्च पे क्लिक करूँगा तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर इसका सर्च वॉल्यूम दिखा रहा है, ये जो कि ऑर्गेनिक सर्च वॉल्यूम है। और यहाँ पर इसका CPC दिखा रहा है कि अगर आप इस पर ऐड चलाना चाहते हैं तो उसका कितना आपको कॉस्ट आ सकता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ क्लिक्स दिखा रहा है 1.9K पर, जो ऑर्गेनिक क्लिक्स है तो वो 482 क्लिक्स है। और ग्लोबल इसका जो है तो 15K ग्लोबल है। और साथ ही साथ ये इजी कीवर्ड है, इस पर अगर आप कोई ब्लॉग लिखना चाहें या कि अपना प्रोडक्ट ऑप्टिमाइज़ करना चाहें तो आप काफ़ी आसानी से इस पर रैंक कर सकते हैं और आपको अच्छा खासा यहाँ से ट्रैफिक मिल सकता है। इसको आपको टॉप में रैंक कराने के लिए, गूगल के फर्स्ट पेज पे रैंक कराने के लिए आपको 7 वेबसाइट से लगभग 10 बैकलिंक्स चाहिए होगी, 7 बैकलिंक्स चाहिए होगी। ओके, 7 बैकलिंक्स चाहिए होगी तो आप गूगल के टॉप 10 में रैंक कर सकते हैं। यहाँ से आप ये कीवर्ड यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको कई तरीके के कीवर्ड मिल जाएंगे, जैसे हैविंग सेम टर्म्स, यानी कि जो LSI कीवर्ड्स होते हैं वो। और यहाँ पर आल्सो रैंक फॉर, तो किस किस चीज़ के लिए रैंक हो रहा है। जैसे यहाँ पर ये ग्लव्स के लिए भी रैंक हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ग्लव्स का डेटा ओपन हो जाएगा। मैं वहाँ पर क्लिक करके मैं आपको ग्लव्स का भी डेटा दिखा देता हूँ। ये भी मीडियम कीवर्ड डिफ़िकल्टी इसकी 12 है, और साथ ही साथ इसका जो सर्च वॉल्यूम है वो काफ़ी ज़्यादा है, 21K है, यानी कि 21,000 इसका सर्च वॉल्यूम है। तो आप इस कीवर्ड पे भी जाना चाहें तो आप जा सकते हैं, क्योंकि ये इतना टफ कीवर्ड नहीं है, आप इसको काफ़ी आसानी से रैंक कर लेंगे। लेकिन इसमें आप देख रहे हैं कि आपको 5,634 कीवर्ड मिल रहे हैं। तो चलिए एक बार मैं इसको ओपन करके आपको दिखा देता हूं कि ये कीवर्ड किस तरह से आप सेलेक्ट करेंगे, आपको कौन से कीवर्ड पे लिखना होगा, या कि आप
जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कई तरह के ग्लव्स आपको मिल जाएंगे। ये तो ग्लव्स आपकी मेन कैटेगरी हो गई, लेकिन उससे मिलते जुलते जैसे हैंड ग्लव्स है, तो इसकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी मात्र 1 है और इसका सर्च वॉल्यूम जो है 17 के है। बॉक्सिंग ग्लव्स हो गया, जिम ग्लव्स हो गया, ग्लव्स फॉर मैन हो गया, राइडिंग ग्लव्स हो गया, बाइक ग्लव्स हो गया। इसमें सेफ्टी ग्लव्स जो हमने यहाँ पर सर्च किया था, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं सेफ्टी ग्लव्स, तो अगर हम इसे सेफ्टी ग्लव्स ओपन करते हैं तो यहाँ पर फिर से वही सेफ्टी ग्लव का डेटा ओपन हो जाएगा। तो बेसिकली मेरा सेफ्टी ग्लव्स का प्रोडक्ट है, तो मैं चाहूँगा कि मुझे सेफ्टी ग्लव्स से रिलेटेड ही कीवर्ड्स यहाँ पर मुझे मिले, तो मैं इसको सेफ्टी ग्लव्स पर क्लिक कर लूँगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सेफ्टी ग्लव्स से रिलेटेड यहाँ पर कीवर्ड्स आ गए हैं। अब दूसरी बात, अगर कोई ऐसा कीवर्ड हो जिसका कीवर्ड डिफ़िकल्टी बहुत ज़्यादा हो, तो उसे आप कैसे चूज़ करेंगे कि आपके लिए वो परफेक्ट कीवर्ड होगा। तो मैं यहाँ पर कोई एक ऐसा कीवर्ड ले लेता हूँ जिसकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी काफ़ी ज़्यादा हो। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, मैं एसईओ ले लेता हूँ। अगर आप एसईओ सर्च करेंगे तो उसकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी बहुत हाई होगी और साथ ही साथ उसका सर्च वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा हाई होगा। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे कि किस तरह से। आप यहाँ पर देख रहे हैं एसईओ 134 के इसका सर्च वॉल्यूम है और ग्लोबल में 1.6 मिलियन इसका सर्च वॉल्यूम है और साथ ही साथ ये डिफ़िकल्टी भी 96 है। तो अब इस तरह के अगर आपके पास कीवर्ड हैं तो इनमें से आप कैसे, अब वो कीवर्ड अगर आपको इसमें कोई ब्लॉग पोस्ट लिखनी है तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप केडी दिया होगा कीवर्ड डिफ़िकल्टी, तो यहाँ से आप क्या करिए, इसको आप 0 कर दीजिए और यहाँ पर मैक्सिमम आप 15 तक आप ले लीजिए। 15 तक मीडियम रहेगा, तो आपको वो कीवर्ड, अगर आपकी स्टार्टिंग कोई ब्लॉगिंग वेबसाइट है या कि कोई प्रोडक्ट वेबसाइट है, तो उसको रैंक कराना काफ़ी इजी होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें अब एकदम रिफाइन कीवर्ड मिल गए हैं जिनका कीवर्ड डिफ़िकल्टी 0 से 15 के बीच में है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं एसईओ इंटरव्यू क्वेश्चन, आप एक इंटरव्यू क्वेश्चन पर क्या कर सकते हैं कि एक ब्लॉग लिख सकते हैं और आप देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा सर्च वॉल्यूम, 8.2 के सर्च वॉल्यूम आप यहाँ से आपको मिल रहा है और उसका जो डिफ़िकल्टी है वो मात्र 6 है। तो आप काफ़ी आसानी से एसईओ डिस्कवरी, इस पर भी 6.6 के का सर्च वॉल्यूम आ रहा है और डिफ़िकल्टी 3 है। एसईओ एनालिस्ट का 4.5 सर्च वॉल्यूम है और मतलब 5,000 के आसपास इसका सर्च वॉल्यूम है और कीवर्ड डिफ़िकल्टी मात्र 3 है। एसईओ पीएनजी, ये एक कीवर्ड है, बहुत सारे लोग एसईओ पीएनजी इमेज सर्च करते हैं, तो इसका कीवर्ड डिफ़िकल्टी बिल्कुल 0 और यहाँ पर तो काफ़ी अच्छा। अगर आप इस पे ब्लॉग लिखना है, एसईओ जॉब्स पर देखिए एकदम 0 डिफ़िकल्टी है और सर्च वॉल्यूम 2.9 के है। तो आप इस पे अगर ब्लॉग लिखना चाहें या कि आपकी कोई एसईओ जॉब प्लेसमेंट एजेंसी है, तो उसके लिए आप ये कीवर्ड यूज कर सकते हैं और यहाँ से अच्छा खासा ट्रैफिक और आपको साथ ही साथ आप कन्वर्जन भी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और तो इसको आप क्या करेंगे, जब आप इस तरह से रिफ़ाइन कर लेंगे तो आपको यहाँ क्या करना है, इसको डाउनलोड कर लेना है और यहाँ पर आप ऑल कर सकते हैं या एक्सपोर्ट, यहाँ से आप एक्सपोर्ट पे चले जाइएगा तो ये फ़ाइल आपको डाउनलोड करके दे देगा और वहाँ जाके आप अपने ये कीवर्ड्स आपको यूज कर लेने हैं। तो यहाँ से मैंने इसको रिफ़ाइन कर लिया था। और तो एक तरीका तो ये हो गया जिससे आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। दूसरा तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ कि Ahref टूल की मदद से एक और किस तरह से आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको साइट एक्सप्लोरर में जाना होगा। मैं आपको यहाँ साइट ओपन करके दिखा देता हूँ। आपको करना क्या होगा, आपको यहाँ पर कोई अपने कंपटीटर की साइट डालनी होगी जो आपका कंपटीटर है। कंपटीटर मतलब अगर आप किसी निच पर ब्लॉगिंग कर रहे हैं या आपकी वेबसाइट है उसी सेम निच पर कोई अगर दूसरी वेबसाइट आपको मिलती है तो वो आपकी कंपटीटर वेबसाइट होगी। जैसे मैं एसईओ पढ़ाता हूँ तो मैं यहाँ पर अपना कंपटीटर किसे मान सकता हूँ, जैसे नील पटेल हो गया या कि बैकलिंक हो गया। तो मैं यहाँ पर आपको backlinko.com की वेबसाइट दिखा देता हूँ। तो ये वेबसाइट काफ़ी पॉपुलर वेबसाइट है और यहाँ पर बहुत ही अच्छे, आपको अगर आप एसईओ सीखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जाकर इनके ब्लॉग पढ़ सकते हैं। ब्रायन डीन की वेबसाइट है और काफ़ी अच्छे यहाँ पर आपको ब्लॉग मिल सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन हमें यहाँ पर क्या देखना है, यहाँ पर हमें देखना है
कीवर्ड, हम कीवर्ड रिसर्च कर रहे हैं तो इसलिए हमें कीवर्ड देखने हैं। तो यहाँ पर आप बैकलिंक वगैरह देख सकते हैं। यहाँ पर ऑर्गेनिक कीवर्ड आपको एक दिख जाएगा। 149 के ऐसे कीवर्ड हैं जिन पे बैकलिंकों की ये जो वेबसाइट है वो रैंक कर रही। तो मैं इस पर, आपको करना क्या है, इस पर क्लिक करना है तो आपके सामने वो सारे इसके कीवर्ड्स हैं वो सामने ओपन हो जाएंगे। अब यहाँ से आप कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको करना क्या है, इंडिया, अगर आप इंडिया के लिए देख रहे हैं तो आपको यहाँ इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर इंडिया पे 19,752 कीवर्ड जो हैं तो वो रैंक कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सर्च वॉल्यूम और साथ ही साथ उसकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी और पोजीशन। तो यहाँ पर कंटेंट राइटिंग नाम का एक कीवर्ड है जो रैंक कर रहा है और इसकी जो कीवर्ड डिफ़िकल्टी 35 है, लेकिन इसका जो सर्च वॉल्यूम है तो आप देख सकते हैं 39,000 सर्च वॉल्यूम है और पोजीशन इसकी फर्स्ट है। बैकलिंक को तो ब्रांड है तो वो ऑब्वियस सी बात है वो रैंक कर ही रहा है। व्हाट इज़ कंटेंट राइटिंग, इसका जो कीवर्ड डिफ़िकल्टी 39 और इसका सर्च वॉल्यूम 71 है। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप यहाँ पर पोजीशन देख सकते हैं, कीवर्ड डिफ़िकल्टी आप अगर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ऐसे मिनीफाई हो जाएगा कि लो कीवर्ड डिफ़िकल्टी वाले कौन से कीवर्ड हैं जिन पे ये रैंक कर रहे हैं। तो अभी हाई टू लो हो गया है, एक बार आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लो टू हाई हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जीरो कीवर्ड डिफ़िकल्टी, ऐसे कीवर्ड जो जिनकी डिफ़िकल्टी जीरो है और सर्च वॉल्यूम। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये काफ़ी लॉन्ग कीवर्ड है, एक तरह से ये टाइटल ही हो गया पूरा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लास्ट बट नॉट लीस्ट मीनिंग इन हिंदी। तो यहाँ पर ये 300 इसका सर्च वॉल्यूम है और इसकी जो कीवर्ड डिफ़िकल्टी बिल्कुल जीरो है। इसी तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी अच्छे अच्छे कीवर्ड आपको मिल जाएंगे जिनका सर्च वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा होगा। देखिए यहाँ पर 2100 सर्च वॉल्यूम है इस पूरे एक टाइटल का और उसकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी बिल्कुल जीरो है। तो अगर आप चाहें, अगर आपके से रिलेटेड ऐसे ही आपके कंपटीटर की वेबसाइट में भी ऐसे कीवर्ड आपको मिल जाएंगे, आप उस पर ब्लॉग लिख सकते हैं या कि आप उसका यूज करके अपना प्रोडक्ट ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने लिए कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। अगर आपको इसको भी डाउनलोड करना है तो यहाँ सिंपल आपको एक्सपोर्ट पे क्लिक करना होगा और ये फाइल आपकी डाउनलोड हो जाएगी। तो मैंने वो जो फाइल डाउनलोड करी थी वो मैं आपको यहाँ पर ओपन करके दिखा देता हूँ एक बार। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको कीवर्ड डिफ़िकल्टी के हिसाब से, जैसा कि हमने वहाँ पर किया था तो उसी तरह से यहाँ पर ये जो फाइल थी तो हमारी कीवर्ड की जो फाइल थी वो डाउनलोड हो गई थी। अब आप इसको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको यूज कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको AHREF में कीवर्ड रिसर्च टूल्स का यूज कैसे करते हैं और उसके मदद से कैसे अपनी वेबसाइट के लिए कीवर्ड रिसर्च करते हैं काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। AHREF की मदद से हम और भी बहुत सारे काम कर सकते हैं, वो हम अपने नेक्स्ट आने वाले वीडियो में देखेंगे। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम सैमरस और मोज टूल्स के बारे में जानेंगे।